Good morning, my all dear students. Students, today we are going to discuss about the syllabus for first semester students. So third semester students can skip this lecture. So first semester students, your syllabus is that for applied mathematics first. Applied mathematics फर्स्ट हेडिंग। सो ये जो सिलेबस है आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें आपके जो टॉपिक है उस पर हम ज़रा डिटेल कंटेंट देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं सब्जेक्ट का जो सिलेबस है क्या है, ठीक। सो इसमें आपका जो है 5 यूनिट्स में सिलेबस को कवर किया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, वो यूनिट फर्स्ट में क्या है ये आपको यदि आप नाम दें तो यूनिट फर्स्ट दे सकते हैं, ठीक है, यूनिट फर्स्ट। सो यूनिट फर्स्ट में क्या है आपका सीरीज, ठीक। इसमें सीरीज में हमें केवल 2 सीरीज कवर करनी है, जिसमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, और हिंदी वर्ड जो है आपको कम यूज करने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, तो आप जो है अपनी हैबिट इंग्लिश वर्ड में ज़रूर बनाइएगा, ठीक। तो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सीरीज में आपको 2 पढ़ना है, ठीक है। फिर सीरीज का सम एंड एन टर्म्स एंड मीन, ठीक, ये टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज में। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक, बाइनोमियल थ्योरम आप डिस्कशन करेंगे। इंडेक्स उसमें पावर क्या होनी चाहिए, पावर ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो एंड फ्रैक्शन वैल्यू हो, ठीक है। सो यदि ये है तो आप बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करेंगे, और थ्योरम का जो है प्रूफ नहीं है ना, विदाउट प्रूफ, ठीक। एंड एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। एंड डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट में क्या है, डिटर्मिनेंट तो एक तो आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगी, इसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट का बहुत यूज है, क्योंकि इसको आपको थर्ड सेमेस्टर में एक मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से डिटर्मिनेंट कवर करेंगे तो वहाँ आप मैट्रिक्स जो है बड़े आसानी से कवर कर लेंगे। और इस समय थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी जो है मैट्रिक्स पढ़े हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आया है, क्योंकि उन्होंने डिटर्मिनेंट को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करिए डिटर्मिनेंट अच्छे से कवर करें। इसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑर्डर 2 और 3 के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिस्टम, ठीक, ऑफ इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। सो जो कि हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्रैमर रूल्स से करते हैं, ठीक है। सो ये क्रैमर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड जो यूनिट सेकंड है उसमें अलजेब्रा सेकंड, ठीक, इसमें आपका वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा, 2 वेक्टर 3 वेक्टर, ठीक। तो 2 वेक्टर का जब गुणा करते हैं डॉट प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ये 2 वेक्टर के लिए है, ठीक है। एंड 3 वेक्टर्स के लिए भी आप स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, 3 वेक्टर के लिए, तो 2 वेक्टर 3 वेक्टर के लिए यहाँ वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड इसी में एक थ्योरम आती है डी मोएवर थ्योरम, ठीक है, जिसकी सहायता से हम जो है इक्वेशंस, जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं उनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर्स के इक्वेशंस उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं बाय डी मोएवर थ्योरम, एंड इसकी थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक। अलजेब्रिक इक्वेशंस, ये सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड मोड फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये भी एक छोटा सा टॉपिक यहाँ आता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक। फिर आता है थर्ड यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो है हाई स्कूल और जो 12th लेवल पे होती है वो नहीं है, ठीक है, ये अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप है। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, वो रिलेशंस आप यहाँ डिस्कशन करना है, ठीक। और
इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यहाँ पर आप इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंपल केस है, छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत मतलब बेसिक सा है, ठीक है, इस पर डिटेल नहीं है। जब आप जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पहुँचेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा का मतलब ही होता है बेसिक्स मैथ पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का बेसिक्स, ठीक है। बाकी आपके कोर सब्जेक्ट रहते हैं जिस ब्रांच से भी आप डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। तो मैथ का यहाँ केवल आपको बेसिक्स ही पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा कवर करना होता है। डिप्लोमा का मतलब यही होता है। आप जब बीटेक वगैरह करते हैं तो वहाँ इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको डिटेल में ही पढ़ाते हैं, ये नहीं है कि हम आपको बस शॉर्ट पढ़ाते हैं, ठीक, क्योंकि सीखना आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपका फंक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शंस के बगैर तो आप कुछ आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक। फंक्शंस और इससे रिलेटेड लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, फंक्शंस कई टाइप के होंगे आपके पास, जैसे लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, मतलब बहुत जितने भी फंक्शन होते हैं सबका डिफरेंशिएशन हमें सीखना है यहाँ पे, ठीक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, सो डिफरेंशियल कैलकुलस इसी के आगे का पार्ट है। हमें डिफरेंशिएशन यहाँ हम एक बार करते हैं और उसी को 2-3 बार आगे पढ़ाएं तो उसको हम हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। और जब बहुत ज़्यादा बार करना हो आपको, सपोज n बार करना हो, वो भी 2 फंक्शंस का गुणा हो फिर n बार उसका करना हो डिफरेंशिएशन, सो वहाँ पर हम बोलते हैं लेबनिज़ थ्योरम। सो इस पर से डिस्कशन होगा एंड इसकी एप्लीकेशंस। एंड इसी में एक और आगे टॉपिक बढ़ता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है जो है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन का मिक्सचर पार्ट है ये, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। सो इसके इक्वेशंस पढ़ेंगे और मैक्सिमा मिनिमा, ये डिफरेंशिएबिलिटी का ही पार्ट है। कोई फंक्शन मैक्सिमा कब होता है, मिनिमा कब होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, पहचान करना कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। एंड रेट मेजर, ठीक है, रेट मेजर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है, जो है इस पर डिस्कस करेंगे, वेग त्वरण, ये सब क्या है। इसके लिए यदि हम कुछ बुक्स की बात करें तो बुक्स आप चाहे तो ये 2 बुक्स खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, ठीक है। और फिर ख़रीदने को आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं, बशर्ते कि आपका ये जो पूरा सिलेबस है वो उसमें मैच करना चाहिए, ठीक है। सिलेबस आप लोग चाहें तो बेटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ब्रांच का सिलेबस जो भी हो उसमें से मैथ जो है वो लगभग हर ब्रांचेज में कॉमन होती है, ठीक है। तो आप चाहे किसी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, मैथ आपको डिप्लोमा में यही पढ़ना पड़ेगी, ठीक। चलिए, तो अब हम ऐसा करते हैं कि जब अगला लेक्चर लाएंगे आपके लिए तो उसमें हम आपका ये पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।